राधे राधे। जय श्री राधा कृष्णा। आज हम पितृपक्ष में विशेष रूप से भागवत गीता के 7वें अध्याय का मूल पाठ संस्कृत श्लोक और भावार्थ सहित करेंगे। इससे पितरों को मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख और शांति के दरवाजे भी खुलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो भक्त उन्हें संपूर्ण समर्पण से भजता है, जो मन को उन्हीं में लगाता है और जो यह समझता है कि वे समस्त सृष्टि के आधार हैं, उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होती है। 7वें अध्याय में भगवान अपने ज्ञान और विज्ञान का वर्णन करते हैं। पितृपक्ष वह समय है जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय की गई पूजा, दान, जप और पाठ का फल अनंत होता है। यह काल उन आत्माओं की शांति और संतोष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। 7वें अध्याय में बताया गया है कि जगत का संचालन भगवान की शक्ति से होता है। मनुष्य की इच्छाएं, बंधन और दुख का समाधान भगवान की शरण में है। जो भक्ति करता है उसका मन स्थिर होता है और वह जीवन के संकटों से मुक्त होता है। जब हम पितृपक्ष में इस अध्याय का पाठ करते हैं तो अपने पूर्वजों के लिए दिव्य पुण्य की कामना करते हैं। उनके अधूरे कार्य, मानसिक क्लेश और असंतोष दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने जीवन में भी मानसिक शांति, आर्थिक संकट से राहत, पारिवारिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं। पितरों का आशीर्वाद मिलता है जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। आत्मा को ज्ञान मिलता है और उसे उच्च लोक की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। इसका पाठ करने के बाद आप इसके फल को अपने पितरों को समर्पित कर सकते हैं, जिससे उनकी आत्मा को भी शांति मिले और उन्हें भगवान विष्णु की प्राप्ति हो। श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वच्छ स्थान पर स्नान के बाद दीपक जलाकर भगवान का ध्यान करें। 7वें अध्याय का पाठ ध्यानपूर्वक करें। आओ अब संस्कृत श्लोक सहित मूल पाठ भावार्थ के साथ करते हैं। ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवान वाच मय्यासक्तं नाह पार्थ योगम यु यजन्म दाश्रयः असंशय समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मुझ में आसक्त मन होकर और मेरा आश्रय लेकर योग का अभ्यास करते हुए तुम निःसंदेह मुझे पूर्ण रूप से कैसे जान सकते हो, वह सुनो। ज्ञानम तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो न्यज्ञातव्यम वशिष्यते। भावार्थ। मैं तुम्हें यह ज्ञान विज्ञान सहित पूर्ण रूप से कहूँगा जिसे जानने के बाद इस संसार में और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अध्याय। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्य तत्ते सिद्धहे यततांपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भावार्थ। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उन सिद्धि प्राप्त करने वालों में से भी कोई एक ही मुझे तत्व से जान पाता है। भूमिरा पोनलो वायुखन मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतीयमे भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा। भावार्थ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से मेरी भिन्न भौतिक शक्तियां हैं। अप्रेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि में पराम जीव भूतां महाबाहो येदम धार्यते जगत। भावार्थ। हे महाबाहु, इस निम्न प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक श्रेष्ठ शक्ति है जिसमें वे सभी जीव शामिल हैं जो इस ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहंकृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। भावार्थ। जान लो कि सभी प्राणी इन दोनों शक्तियों से उत्पन्न होते हैं और मैं ही इस संपूर्ण जगत का उद्गम और प्रलय हूँ। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भावार्थ। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई अन्य सत्य नहीं है। सब कुछ मुझ पर उसी प्रकार आश्रित है जैसे मोती धागे में गुंथे होते हैं। रसोज हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः आद्लाफ आर बनिकार ए प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। भावार्थ। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ। मैं आकाश में ध्वनि और मनुष्य में पुरुषार्थ हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो
जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। भावार्थ, मैं पृथ्वी की दिव्य सुगंध हूँ और मैं अग्नि में ऊष्मा हूँ। मैं सभी जीवों का जीवन हूँ और मैं सभी तपस्वियों का तप हूँ। बीजम माँ सर्वभूतानां विद्य पार्थ सनातनम। बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। भावार्थ, हे पार्थ, जान लो कि मैं सभी प्राणियों का सनातन बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और सभी तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। बलम बलवता चाहं कामराग विवर्जितम। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो हस्मि भरतर्षभ। भावार्थ, मैं बलवानों का बल हूँ जो कामना और आसक्ति से रहित है। हे भरतश्रेष्ठ, मैं सभी प्राणियों में वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्थामसाश्चे मत्त एवतितान विद्दीना त्वहं तेषु ते मयि। भावार्थ, तुम जान लो कि सात्विक, राजसिक और तामसिक ये सभी भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। मैं उनमें नहीं हूँ परंतु वे मुझ में हैं। त्रिभिर्गुणमयार भावैरेभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम व्ययम। भावार्थ, इन तीनों गुणों वाले भावों से सारा संसार मोहित हो रहा है, इसलिए वह इन गुणों से परे मुँह अविनाशी को नहीं जानता। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मितान तरन्ति ते। भावार्थ, मेरी यह दैवी शक्ति जो 3 गुणों वाली है उसे पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो केवल मेरी ही शरण में आ जाते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। भावार्थ, दुष्कर्म करण ए वाले मूर्ख मनुष्यों में अधम, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो आसुरी भाव का आश्रय लेते हैं वे मेरी शरण में नहीं आते। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भावार्थ, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी भक्ति करते हैं। आर्त दुखी, जिज्ञासु जानने का इच्छुक, अर्थार्थी धन की इच्छा वाला और ज्ञानी। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं स च मम प्रियः। भावार्थ, उनमें से वह ज्ञानी जो नित्य मुझ में स्थित है और जिसकी अनन्य भक्ति है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। उदारः सर्व एवैति ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। भावार्थ, ये सभी भक्त निस्संदेह उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मुझ में स्थित होकर मुझ परम गति को ही प्राप्त होता है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमितिस् महात्मा सुदुर्लभः। भावार्थ, अनेक जन्मों के बाद ज्ञानवान व्यक्ति मेरी शरण में आता है, यह जानते हुए कि सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसी महान आत्मा बहुत दुर्लभ होती है। कामैस्तैस्तैर्हित ज्ञानाः प्रपद्यन्तेन्य देवताः तन्तन् नियमम् अस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। भावार्थ, जिनकी बुद्धि विभिन्न कामनाओं द्वारा हर ली गई है वे अपनी अपनी प्रकृति से प्रेरित होकर अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं और उन नियमों का पालन करते हैं। यो यो या तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। भावार्थ, जो भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है मैं उसी भक्त की श्रद्धा को उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। स तय अश्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान्मयैव विहितान् हि तान्। भावार्थ, वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजा करता है और उन कामनाओं को प्राप्त करता है जो वास्तव में मेरे द्वारा ही प्रदान की गई होती हैं। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवतल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्पि। भावार्थ, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को जाते हैं और मेरे भक्त मुझ तक पहुँचते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मां बुद्धय परम भावमजानन्तो ममाव्यमनुत्तमम्। भावार्थ, बुद्धिहीन मनुष्य मेरे अव्यक्त परम अविनाशी और सर्वोत्तम भाव को न जानते हुए
मुझे व्यक्तित्व धारण किया हुआ मानते हैं। ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजमव्यम। भावार्थ, मैं अपनी योग माया से ढका हुआ सबके लिए प्रकट नहीं होता। यह मूढ़ संसार मुझे अजन्मा और अविनाशी को नहीं जानता। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मा तु वेद न कश्चन। भावार्थ, हे अर्जुन, मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। इच्छा द्वेष स्मुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। भावार्थ, हे भरतवंशी, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोह से सभी प्राणी जन्म लेते ही मोह में पड़ जाते हैं। येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। भावार्थ, परंतु जिन पुण्य कर्म करने वाले लोगों के पाप समाप्त हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय के साथ मेरी भक्ति करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम। भावार्थ, जो लोग वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञां च ये विदुः प्रयाण काले तपि च माते विदुर्युक्त चेतसः। भावार्थ, जो मुझे अधिभूत, अधिदैव तथा अध्यज्ञ सहित जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले लोग मृत्यु के समय भी मुझे जानते हैं।